Good morning. Good morning. Let's see the problem number 6. Page number 117-118 from non-profit concern, HSC Board, Pune. Okay. When you start to solve NPC problem, just find out the capital fund. आपको सबसे पहले क्या करना है? कैपिटल फंड ढूंढना है. देखो कहाँ पे है कैपिटल फंड? हाँ, यहाँ पे देखो एस्टिमेट में आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है. कुछ सम है जहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपको एस्टिमेट दिए हुए रहते हैं. तो इसमें दो ईयर दिया हुआ है, एक 19 और एक 20. तो अपना करंट ईयर आप कैसे पहचानोगे? विच इज आवर करंट ईयर? रिसीवर पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग रहता है वही आपका करंट ईयर रहता है. देखो उसका क्लोजिंग कितना है? 2020. तो 1920 इज आवर करंट ईयर. ओके. तो आपको जो 19 का दिया है नीचे टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन वो सब लास्ट ईयर का है. उसके ऊपर लिख लो येलो बार तो लास्ट ईयर, और जो 2020 का दिया है वो करंट ईयर. ओके. तो लास्ट का एक ही पेड आएगा, करंट ईयर के दो ही पेड आएंगे. ये याद रखना. ओके. कैपिटल कितना दिया है बच्चों यहाँ पे? 179.40. सबसे पहले कैपिटल फंड लो. ओके. उसके बाद when you start to solve this type of problem, when you take one item, okay, just finish all adjustment regarding it. इसको रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स है वो उसी में आपको खत्म करने हैं. ओके. नाउ कम टू द रिसीट साइड. रिसीट साइड में ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ रहता है. ओके. दिस इज नोन एज ओपनिंग कैश बैलेंस. लास्ट ईयर क्लोजिंग, लास्ट ईयर का बैलेंस है वो. तो हम ये कहीं पे भी नहीं लेंगे करने में. मेक सर्कल बिल 8230 कहीं पे भी नहीं आएगा. देन सब्सक्रिप्शन इज गिवन. सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है? हां दीक्षिका, इनकम है. ओके. तो सब्सक्रिप्शन अपने लिए इनकम है तो इनकम ही ले लो उसको. बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट? 52,000. अब इससे रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट चेक करो. रिसीजर में नीचे देखो कहीं ब्रैकेट में कुछ लिखा है क्या? नहीं. तो एडजस्टमेंट में चेक करो. नीचे टेबल फॉर्म में दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू. श्री ड्यू का मतलब क्या है? ड्यू मींस व्हाट? आउटस्टैंडिंग. ड्यू मींस आउटस्टैंडिंग. ओके. तो सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है 310. मतलब लास्ट का ड्यू था 310. तो यहाँ पे ऐसे अज्यूम करना है कि ये इस साल मिला हुआ है आपको. ओके. जब ऐसे टेबल फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है तो लास्ट का जो भी ड्यू है वो इस साल में कवर हुआ है, ऐसे आपको अज्यूम करना है. सो 310 आपको इस साल में मिल गया है. अगर मिला है मतलब रिसीजन में आना चाहिए, मतलब इस अमाउंट में ये इंक्लूडेड होना चाहिए. बराबर. तो अगर कुछ भी इंक्लूड रहा तो हम क्या करते हैं? लेस. लास्ट का एक्सपेंस हम करंट में नहीं दिखाते. ओके. लास्ट का एक्सपेंस लास्ट ईयर, करंट का करंट ईयर. So we will not show 310 in current year, so we have to deduct it from current year subscription less outstanding for last year 310. Okay. Then next subscription due for current year. Current year means what? 2020 का जो दिया है वो सब current year का है. तो 350 current का due है. Okay. रिसीवेबल है. तो क्या होगा? ऐड हो गया, लेस होगा. करंट का आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है. आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 350. ओके. अब इसका सेकंड बेट एज आई टोल्ड ईच एंड एवरी करंट ईयर्स आइटम विल हैव टू इफेक्ट. सो व्हाट विल द सेकंड बेट फॉर 350 आउटस्टैंडिंग करंट ईयर? सेकंड बेट कहां पे जाएगा? रिसीवेबल है, एसेट में जाएगा. गुड. आउटस्टैंडिंग subscription 350. Now next subscription received in advance. Subscription advance में मिला है आपको. ओके. सो अगर आपने लास्ट ईयर में आपको कुछ एडवांस में मिला है, लास्ट ईयर में अगर कुछ एडवांस या तो प्री रिसीव्ड है तो इस साल का रहता है, तो इस साल में दिखना चाहिए.
तो हम क्या करेंगे उसको ऐड करके दिखाएंगे। ऐड प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट फॉर लास्ट ईयर अमाउंट 600 51 ऐड होना ओके। एक रिपीट कैलेंडर के 2 रिपीट। कैलेंडर का 150 कहाँ पे जाएगा? सेकंड डिसीजन एडवांस प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर लेस होगा डिडक्ट लेस प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर 150 है ना ओवर 4 एडजस्टमेंट्स to 490 and the second effect previous year subject for next year means any type of advance income is a liability for us. तो second में liability में जाए subject related all achievement done okay. Now next item receipts side donations they have given into bracket general। जब वहां पे कैपिटल रहता है डोनेशन कैपिटलाइज तो कैपिटल में ऐड होगा। डोनेशन बिल्डिंग फंड दिया है ब्रैकेट में तो बिल्डिंग फंड में ऐड होगा ओके। तो देखो रिसीट्स की जो आइटम्स है या तो क्रेडिट में जाएंगे या तो लायबिलिटी में जाएंगे। रिसीट्स की जो आइटम या तो क्रेडिट में जाएंगे या तो लायबिलिटी में जाएंगे। तो ये डोनेशन रिलेटेड डोनेशन देयर इज नो एनी सिंगल एडजस्टमेंट। तो डोनेशन जनरल है जनरल इनकम बोल के आप लिखो। जनरल मींस रेवेन्यू $17,500 जनरल डोनेशन। नेक्स्ट इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए एक्चुअली वहां पे। तो अपना इन्वेस्टमेंट कितना है चेक करो। लुक एट द इन्वेस्टमेंट हाउ मच it has given 1 lakh and what is the rate of the interest 10% for 1 year okay. The interest mentioned in the problem it is always remain for 1 year। the rate of interest it is always remain for 1 year हमेशा एक साल के लिए रहता है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने इन्वेस्टमेंट किया है दिया ना 2019 मतलब लास्ट ईयर ओके। सो व्हाट विल द इंटरेस्ट दैट वी हैव गेट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट 10% of 1,10,000 okay। so how much we have received 10,000 only जितना दिया है उतना आपको मिला है। तो नो आउटस्टैंडिंग नो प्रीवियस सर्विस में रहता ही नहीं नो आउटस्टैंडिंग ओके। सपोज हियर दे आर गिवन 9,000 अगर यहाँ पे 9,000 दिया होता तो क्या करते थे हम वरुण 1,000 आउटस्टैंडिंग को क्या ऐड करते थे और सेकंड में क्या लेते थे एसेट में मिलना बाकी ओके। तो यहाँ पे 10,000 मिला है तो छोड़ दो। प्रोसेस फ्रॉम चैरिटी शो ओके। हमने चैरिटी शो किया था उसमें कुछ इनकम मिला है हमको। प्रोसेस फ्रॉम चैरिटी शो और लास्ट जो पेमेंट साइड में दिया है ना एक्सपेंसेस फॉर चैरिटी शो वो इसमें से लेस कर देना। ऐसे कंपल्सरी नहीं है आप एक्सपेंस साइड में दिखाओ या इनकम साइड में दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बेटर वे है कभी ऐसे पिकनिक रिसीट पिकनिक एक्सपेंसेस आता है पिकनिक रिसीट पिकनिक एक्सपेंसेस रिसीट फ्रॉम ड्रामा एक्सपेंसेस ऑन ड्रामा ऐसे कोल रिलेटेड जो आइटम्स आते हैं तो आप उसमें से लेस कर सकते हो। लेस एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी नहीं है चैरिटी शो 550 ओके। आप यहाँ पे डिडक्ट कर सकते। देन कम टू द पेमेंट साइड इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट नहीं है नीचे तो हमने सारे आइटम खत्म कर दिए। नाउ कम टू द पेमेंट साइड मेडिसिन परचेस्ड वी हैव परचेस्ड मेडिसिन ऑफ 41,000। तो मेडिसिन अपने लिए इन्वेस्टमेंट है एसेट है या एक्सपेंडिचर है। हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन एक ही बार खरीदी किया जाता है क्या 3 साल में 4 साल में एक बार नहीं 2 बार रिपीटेडली इट इज अ फ्रीक्वेंट आइटम हम बार बार खरीदते हैं ओके।
So medicine and expenses. $41,000. Is there any adjustment related to it? हाँ दिया है, देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है। तो जब भी स्टॉक दिया होता है मेडिसिन का तो ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस एंड क्लोजिंग एसेट, याद रखना ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग लेस करना है, क्लोजिंग एसेट करना है। ऐसे क्यों? जब हम मेडिसिन परचेस करते हैं नया तो पुराना मेडिसिन हम फेंक देते हैं ना, फेंक देते हैं नहीं, वो उसमें हम ऐड करते हैं। तो पुराना मेडिसिन इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, हम इसमें ऐड करते हैं। और लास्ट में कितनी बेट करते हैं हम? श्री कितनी बेट करते हैं अपन लास्ट ईयर से? एक बेट, अब करंट का 2 बेट। तो स्टॉक ओपनिंग मेडिसिन में कितना दिया है? 8,000 ऐड करो 49,000। ओके, देन लेस क्लोजिंग स्टॉक दिया है। सर आपने किसे पहचाने ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक कैसा है, कौन सा है? तो देखो ऊपर ईयर दिया है 2019 मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, मतलब इस साल के लिए ओपनिंग रहता है। ओके, 11,000 इज द क्लोजिंग स्टॉक, 38,000 आउट कॉलम में आएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड बिट एसेट, स्टॉक कौन सा ब्रांड दे दो, क्लोजिंग एसेट में जाएगा। कौन सा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओके, ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस क्लोजिंग एसेट। और अभी हमने क्लोजिंग स्टॉक क्यों लेस किया? बिकॉज़ इट इज अनयूज्ड स्टॉक, हमने यूज नहीं किया है। तो यूज नहीं किया तो खर्चा क्यों दिखाएंगे, है ना? उतना खर्चा कम करो। इफ यू वांट टू शो इट इज एन एक्सपेंसेस, आप नेक्स्ट टाइम भी दिखा सकते हो अगर आपने यूज किया तो। लेकिन जब तक आप कोई स्टॉक मेडिसिन का यूज नहीं करते तब तक वो आपके लिए एसेट रहेगा, तो एसेट में चला गया। नेक्स्ट सैलरी और जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लो जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में 1050। नेक्स्ट सैलरीज 23,500, कुछ एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड? नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर करो। नेक्स्ट स्टेशनरी 2000, नो एडजस्टमेंट। देन एक्सपेंसेस डन, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस। अगर ऐसे दिया है सर्जरी एंड डिस्पेंसरी इंस्ट्रूमेंट्स या तो इक्विपमेंट एसेट में लेना है। ओके, सो सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हो रहा है तो सीधा एक्सपेंडिचर में डालना है। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स दिया है, इक्विपमेंट्स कहां पे जाएगा बच्चों? इक्विपमेंट्स एसेट। अभी नया इक्विपमेंट्स परचेस किया, यही परचेस किया इक्विपमेंट, हमारे पास पुराना कुछ था इक्विपमेंट। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15,000, आपके पास इक्विपमेंट 15,000 का था और उन्होंने नया परचेस किया तो ऐड हो गया, लेस होगा। एंड न्यू परचेस, अभिषेक कहां है? उनको पूछना था ऐसा। एंड न्यू परचेस 10,000, तो टोटल 25,000 हो गया ना। डिविजन दिया है इस पे, डिवीजन नीचे एस्टिमेट में दिया है देखो, लेस डिप्रिसिएशन। आपको यहाँ पे सीधा अमाउंट दिया उन्होंने कितना डिप्रिसिएट करना है। कभी-कभी परसेंटेज देते तो परसेंटेज निकालना पड़ता है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट दिया है आपको डिप्रिसिएशन, तो डायरेक्ट उसमें लेस करो 1900। तो 25 से 19 गया, और उतना डिप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा। एडजस्टमेंट है 2 इफेक्ट, डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। ओके, नेक्स्ट इक्विपमेंट का खत्म हो गया ना। देन क्लोजिंग बैलेंस दिया कैश और बैंक का, तो सीधा यहाँ पे लो एसेट कैश 960, बैंक 13,000।
गो टू द एडजस्टमेंट टेबल में आ जाओ। टेबल में जितने भी एडजस्टमेंट किए उतना छोड़ दो, बाकी का लिख लो। बिल्डिंग्स 40,000, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है? यस डिप्रीशिएशन दिया हुआ है, इसलिए आपके कॉलम में हमने क्या ए किया है क्वेश्चन मार्क। बिल्डिंग 40,000 प्लस डिप्रीशिएशन, डायरेक्ट अमाउंट दिया डिप्रीशिएशन करने के लिए 1,500। और 1,500 कहाँ पे आएगा? बिल्डिंग डिप्रीशिएशन एक्सपेंडिचर। डिप्रीशिएशन का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होगी, तो हमने वहाँ पे कम कर लिया है और अपना लॉस यहाँ पे दिखाया है 1,500, दो इफेक्ट दिखाया है, हो गया। बिल्डिंग कैपिटल पॉइंट हो गया, इन्वेस्टमेंट 10% 1 लाख। ओके, सारे खत्म हो गए, अभी क्लोज करो, दोनों का डिफरेंस निकालो, कौन सा टोटल ज्यादा होता है देखो, इसमें से लेस करो, कितना था आंसर? 15 पे 20 सरप्लस आता है। इसका टोटल इधर यहाँ पे लिखो, वही टोटल यहाँ पे लिखो, उसमें से ये सब माइनस करो, आपको डिप्रीशिएशन सॉरी सरप्लस मिलेगा 15 एंड 20 है ना? टू सरप्लस और वो 15 एंड 20 यहाँ पे है। ओके, और इसका टोटल कितना आता है? 186,910 186,910। थैंक यू।